कर्क राशि की बात करने जा रहा हूं और बात वह है जो पूरी जिंदगी को सफल बना दे। यानी कर्क राशि के लिए वह उपाय बताऊंगा जो यदि कर्क राशि के लोग करते हैं तो उनके जीवन की बात करता हूं, पूरी जिंदगी की बात करता हूं, पूरी जिंदगी के संकट को टाला जा सकता है। समुद्र की गहराइयों में जो जीता है ना, उसे सतह की लहरें कभी डुबा नहीं पाती। और कर्क राशि राशि चक्र की माता है, राशि चक्र का हृदय है। और कर्क राशि के लोग इतनी गहराई में जीते हैं कि उसे सतह की बातें यानी ऊपरी बातें उन्हें हिला नहीं सकती, डुबा नहीं सकती। तो आज हम कर्क राशि वालों आपके लिए वह उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप लिख सकें तो लिख लें या वीडियो को सेव कर लें। और यह उपाय आपको पूरे जीवन काम आएगा। आपके इष्ट मित्र, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसे भी यह उपाय करवाइए ताकि उसकी ज़िंदगी बदले, उसके जीवन से संकट हटे। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। कर्क राशि वालों, आपको उपाय बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ आपके लिए बताना चाहता हूं। ये बातें अगर आप आत्मसात कर लेंगे, अपने ध्यान में रख लेंगे, तो शायद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप अपने आप को खुद को समझ पाएंगे कि आप हैं क्या। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसका मालिक चंद्रमा है। गहराई तो इतनी है समुद्र से भी ज़्यादा, और भावनाएं इतनी संवेदनशील हैं यानी सेंसिटिव हैं कि आकाश से भी ऊंची। इनकी भावनाओं को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, इतनी भावनाएं इनकी ऊंची होती हैं। किसी के प्रति ये इतने वफादार होते हैं, उसका कारण बता रहा हूँ। जल का सबसे गूढ़ रहस्य क्या है? गूढ़ रहस्य यह है कि वो अपना आकार कभी बताता नहीं, अपना स्वरूप किसी को नहीं बताता कि मैं किस स्वरूप का हूँ, लेकिन समय पड़ने पर वह अपना कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है। और अथर्ववेद में कहा गया है कि आपो हिष्ठा मयो भुवः, आपो हिष्ठा मयो भुवः तान ऊर्जे दधातन। यानी जल ही आनंद का स्रोत है, जल ही ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए कर्क राशि वालों का एक मूल स्वभाव है कि इनकी ऊर्जा इतनी आनंद देने वाली होती है कि ये दूसरों को आनंद देने के लिए खुद को खाली कर देते हैं, स्वयं को खाली कर देते हैं, खुद को इतना उड़ेल देते हैं कि दूसरा कैसे खुश हो सके। इससे पहले कि मैं कर्क राशि वालों को जीवन सफल बनाने के लिए उपाय बताऊं, कुछ और बातें बताना चाहता हूं जिससे कर्क राशि वाले अपने अस्तित्व को समझें। राशि चक्र में उनका क्या स्थान है, इस प्रकृति में उनका क्या स्थान है, प्रकृति ने उन्हें क्या वरदान दिया है, ये मैं बताना चाहता हूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्क राशि वाले बहुत भावुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनका हृदय बड़ा कमज़ोर होता है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्क राशि वालों की भावुकता को उनकी कमजोरी न समझें। उनको उनकी भावुकता की कमजोरी समझना उस महासागर को छिछला समझने जैसा है जिसमें सारी सृष्टि की नींव छिपी है। कर्क राशि वालों की भावनाएं ही उनकी शक्ति होती है और ये किसी का दर्द बिना बताए समझ लेते हैं। चंद्रमा मनसो जातः, पुरुष सूक्त में लिखा गया है ऋग्वेद में। चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है और मन की अनंत गहराई ही कर्क राशि की पहचान है। यही कारण है कि परिवार में, मित्रों में, कार्य क्षेत्र में ये एक धुरी समझे जाते हैं, एक धुरी होते हैं, स्तंभ होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इनके चारों तरफ लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह आपकी स्मृति शक्ति है, स्मरण शक्ति और अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। आप तो वर्षों पुरानी बात को इस तरह से याद रखते हैं जैसे वो बात कल बीती हो।
और आप किसी व्यक्ति को देखते ही उसके मन की थाह लगा लेते हैं और आपको यह अतीन्द्रिय शक्ति कर्क राशि वालों के पास ही पाई जाती है, क्योंकि प्रकृति ने वरदान स्वरूप इनको दिया है। कुछ चुनौतियां भी हैं कर्क राशि वाले आपकी। आप अतीत में जीते हैं, यानी पुराने घावों को आप भूलते नहीं, उसे बार बार याद करते रहते हैं। और यह बार बार याद करना आपकी भावनाओं को आहत करता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि अतीतम नानुशोचन्ते भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन वर्तन्ते तद्विद्यो ज्ञानिनो जनाः। यानी ज्ञानी लोग न अतीत पर शोक करते हैं, न पास्ट जो बीत गया है उस पर शोक भी नहीं करते, भविष्य की चिंता भी नहीं करते, वह वर्तमान में जीते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि अपने ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए आप अतीत की बातें भूलिए, उन घावों को बार बार न कुरेदें, क्योंकि किसी भी चोट पर बार बार उंगली फिराने से वो घाव गहरे होते जाते हैं। तो आपकी भावनाएं आहत होंगी, इसलिए उसे भूलकर वर्तमान में जीने की कोशिश करें। अब मैं आपको शास्त्रोक्त उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे आप निरंतर करते रहें, रूटीन बना लें, ताकि आपकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी हो सके, एक सफल ज़िंदगी हो सके, ताकि आपको ज़िंदगी के अंत में ये लगे कि हमने कोई ज़िंदगी जिया है। मन को शांत करने का उपाय बताता हूँ। दुनिया की सारी खुशी मिल सकती है, लेकिन मन को शांति मिलना बड़ा कठिन होता है। कर्क राशि वालों के लिए खास करके, क्योंकि वो पुरानी बातों को याद करके जीते हैं। तो स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा गया है कि कर्क राशि के जातक सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठें, उठ करके स्नान करने के बाद चांदी के पात्र में जल लें। जिसके पास चांदी का पात्र ना हो वो मिट्टी का पात्र ले, लोटा टाइप का ले करके उसमें जल भरें, गंगा जल थोड़ा सा डाल दें, सफ़ेद चावल और सफ़ेद पुष्प डाल करके पूरब की तरफ मुंह करके अर्घ्य देना है। जैसे जल देते हैं सूर्य देव को, उसी तरह पूरब की तरफ मुंह करके अर्घ्य दें। धीरे धीरे जल को गिराएं और ओम सोम सोमाय नाम के मंत्र का जप करें। यह क्रिया यदि प्रत्येक सोमवार कर्क राशि के जातक के लोग करते हैं तो मन को असाधारण शांति मिलती है। और जब मन शांत रहेगा तो आप समझ लीजिए कि मन शांत हो तो दिन अच्छा बीतेगा, और दिन अच्छा बीतेगा तो महीना अच्छा बीतेगा, साल अच्छा बीतेगा और ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। दूसरा उपाय शास्त्रों के अनुसार है कि अपनी सफलता के लिए चंद्रमा को शुभ बनाया जाता है। कर्क राशि के लिए मैं बता रहा हूँ। देवी भागवत में लिखा गया है कि यदि आप अपने माता की सेवा करते हैं तो वह साक्षात चंद्रमा की आराधना के बराबर है। प्रत्येक सोमवार, वैसे तो अपने माता पिता का रोज चरण स्पर्श करना चाहिए, लेकिन अगर रोज न हो सके, न कर पाएँ, तो प्रत्येक सोमवार अपने माता के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लें। और संभव हो सके तो कभी कभी माँ को चांदी का कोई सामान उनको उपहार स्वरूप दें, श्वेत वस्त्र उपहार स्वरूप दें। इससे क्या होगा कि माता प्रसन्न होगी, और माँ प्रसन्न होगी तो उसका आशीर्वाद आपके ऊपर इतना बरसेगा कि चंद्रमा प्रसन्न होगा। और जब चंद्रमा प्रसन्न होगा तो आपका मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होगा तो आपकी ज़िंदगी खुशहाली से बीतेगी। और ज़िंदगी खुशहाली से बीतना मतलब आप सफलता के चरम पर पहुंच सकते हैं। किसी भी प्रकार का भय हो मन में, मन अस्थिर हो या अनजाना डर लगता हो अगर आपको, कर्क राशि वालों आपके लिए है, तो अग्नि पुराण में बताया गया है कि शंख लीजिए आप। शंख, दक्षिणावर्ती शंख आता है, दक्षिणावर्ती शंख लेकर के उसमें जल भरें। पूर्णिमा की रात को ऐसी जगह पर रखें जिस पे चंद्रमा की किरणें पड़ती हों, और रात भर वहाँ रखा रहने दें। उसके बाद सुबह उठ करके स्नान के जल में वो जल मिला करके स्नान करें।
यह क्रिया अगर प्रत्येक पूर्णिमा को आप कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपको इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए, क्योंकि डर तब लगता है जब आपका मन कमजोर होता है, मन अस्थिर होता है। तो चंद्रमा के इस उपाय से आपके मन का सब डर खत्म हो जाएगा और आपके अंदर एक अलग हिम्मत आएगी और चंद्रमा मजबूत बनेगा। इससे आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बाधाएं हैं उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। अब मैं चौथा और आखिरी उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क राशि का वह व्यक्ति जो धन, परिवार और संतान से पीड़ित हो, यह उपाय मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दूध और चावल का खीर बनाना चाहिए। खीर बनाने के बाद सर्वप्रथम भगवान चंद्रदेव को आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल छिड़कें, अगरबत्ती धूप दीप दिखा करके उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद बची हुई खीर को परिवार के लोग न खाएं, वह किसी ब्राह्मण को खिलाएं या ब्राह्मण को ले जाकर के दे दें। यह प्रयोग यदि जिंदगी भर आप कर रहे हैं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, कर्क राशि के अगर आप हैं तो आपको जिंदगी में धन की कभी समस्या नहीं होगी, परिवार में कोई कलह होगा वो खत्म होगा, संतान से संबंधित कोई तकलीफ होगी वो भी दूर होगी और जीवन बिल्कुल निष्कंटक चलता रहेगा। कर्क राशि आपकी है, आप तो वह महासागर हैं जिसमें गोता लगाने पर आपको मोती प्राप्त होगा। आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं है, वही आपके लिए वरदान है। इसको संभालें और इसका उपयोग करें ताकि आपकी जिंदगी अच्छी बन सके। इसके साथ मैं आपको बताऊं, आपको अगर किसी प्रकार की समस्या महसूस हो रही हो तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उपाय जरूर करें, लेकिन विश्लेषण करवा करके। ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। और यदि आप मुझसे चाहते हैं संपर्क करना या मुझसे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोग कर्क राशि के होंगे, उन तक ये बात पहुंचेगी और उनके जीवन में अगर परिवर्तन आएगा तो कहीं न कहीं उसके पुण्य के भागीदार आप भी बनेंगे। यदि आपके मन में कर्क राशि के प्रति कोई विचार चल रहा हो, कर्क राशि के बारे में कुछ पूछना हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं जवाब दूंगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार।